राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि कोटि। आज हम बात करेंगे भोले बाबा की। भोले बाबा मुझे इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो कान्हा जी के बहुत बड़े प्रेमी हैं। जो हमारे कान्हा के प्रेमी होते हैं उनसे अटैचमेंट हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि जिनके प्रिय कान्हा जी हैं उनको फिर ऐसा लगता है ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। जैसे होता है ना, एक ही परिवार के सारे लोग और वो भी एक जैसे। ऐसे तो घरों में भी देखने को नहीं मिलता है कि सारे एक जैसे लोग हों, लेकिन जहाँ जहाँ होता है कि जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनमें अटैचमेंट आ ही जाती है, क्योंकि अपनापन सा लगता है। उनसे मन करता है कि अब मुझे इनसे कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा, कुछ आनंद पाने को मिलेगा, इसलिए अटैचमेंट बढ़ने लग जाती है। क्योंकि जब हम अपने प्रेमी की कोई बात करते हैं या सुनते हैं तो आनंद बहुत आता है। कोई भी हो, संसार का व्यक्ति, पहले तो होता था, अब नहीं होता है, कि जो चिट्ठी पत्री भी लेके जाता था ना, उसको भी बहुत प्रेम से देखा जाता था। जैसे हम गोपियों को ही ले सकते हैं। जब महाराज उद्धव गए तो क्या हुआ, उन्होंने उनके चरण पखारे, उनको आसन पे बिठाया, उनकी पूजा की सबसे पहले कि तुम हमारे प्रेमी के पत्र लेके आए हो जिनको हम प्रेम करते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी से प्रेम करें और उनकी चर्चा ही सुनने को मिल जाती है किसी के भी मुख से, तो उसमें अपनापन सा लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि ये सुनाते रहें और मैं सुनती रहूं, क्योंकि जिनकी चर्चा हो रही है, जिनको हम प्रेम कर रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है। तो ऐसा होता है। तो भोले बाबा हमें सिर्फ इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े प्रेमी हैं, बहुत बड़े प्रेमी हैं। और जब वो आते हैं उनके दर्शनों के लिए, उनकी दर्शनों की लालसा लेके, तो बहुत अच्छा लगता है कि जिसको हम प्रेम करते हैं, भगवान उनको भी प्रेम करते हैं। सबसे बड़ी बात कि भोले बाबा में जो हमने देखा है कि अर्धनारीश्वर क्यों बोला गया उनको। कहीं ना कहीं हम फिर बोलेंगे कि हम हर चीज़ को देखते हैं लेकिन हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। और यहाँ हमें देखने को ये मिलता है कि भोले बाबा अर्धनारीश्वर के स्वरूप में हमने जो देखे हैं उनका एक ही कारण है कि वो हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारी शक्ति है वो नारी ही है। अर्धनारीश्वर, जब तक आधा अंग, शादी के बाद क्यों कहते हैं कि आधा अंग पत्नी होती है, क्यों? ये हमने भोले बाबा से लिया है, अर्धनारीश्वर से लिया है। क्योंकि जब शादी के बाद हमारी पत्नी आ जाती है तो हम आधा अंग बताए जाते हैं। आधा अंग का मतलब है कि जो शक्ति है, जो पावर है, वो स्त्री में ही होती है। फिर चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो, किसी भी रूप में हो। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमारी शक्ति बनती है। जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो हमारी बहन हमारी शक्ति बन जाती है। फिर जब हमारी शादी होती है तो फिर हमारी कहीं ना कहीं पत्नी शक्ति बन जाती है। तो नारी का शक्ति का जो स्वरूप है वो हमें हर उम्र में चाहिए होता है, क्योंकि बिना शक्ति के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। बिना शक्ति के कार्य हो ही नहीं सकता है। हर कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमें करना क्या है कि जो हमें शक्ति प्रदान करे उसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो हमें शक्तियाँ देती है, जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हम उसका ही सबसे ज़्यादा अनादर करते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, जो हो रहा है हमारी मेहनत से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब घर की शक्तियाँ, घर की नारियाँ परेशान रहेंगी तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितनी भी मेहनत कर लें, वो सफलता में नहीं आएगी। उसमें कहीं ना कहीं असफल ही हो के रहेंगे। और अगर सफलता चाहिए, हाँ, नारी भी कई तरह की होती है। नारियों में अगर सद्भावना है, धर्म से जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ को समझने की क्षमता रखती हैं, कौन से रिश्ते को कैसे निभाना है ये जानने की उनमें काबिलियत है, सच्ची नारी वही है। सिर्फ नारी होने से ही शक्ति का स्वरूप नहीं होता है। कोई तो
हमेशा चंडी का स्वरूप रख के रहती हैं, तो वो नारियों में शक्तियाँ नहीं होती हैं। वो फिर अपने पति का भी घर खराब करती हैं, अपने पीहर का भी घर खराब करती हैं। जो नारी में सहनशीलता ना हो, जिस नारी में रिश्ते निभाने की क्षमता ना हो, जो रिश्तों की कदर ना समझे, ऐसी नारियों का शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। शक्तियाँ ईश्वर, हमने पहले ही बोला है कि शक्तियाँ ईश्वर उन्हीं को देते हैं जो शक्तियों का प्रयोग करना जानता हो। जो प्रयोग करना नहीं जानता है, उनके पास शक्तियाँ हो भी तो वो छीन लेते हैं, क्योंकि वो गलत चीज़ों में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भगवान ने कहा है कि जो मैंने शक्तियाँ दी हैं वो दूसरों को लिए दी हैं, वो तुम्हारे अपने पर्सनल, जैसे हम कोई बुरा काम करना चाहें और उसमें इस्तेमाल कर लें, उसके लिए नहीं दी है। एक नारी पूरा घर चलाती है, पूरा परिवार चलाती है, तब भगवान उसको क्यों कहा गया है कि पतिव्रत जो होता है, जो नारी पतिव्रत धर्म करती है, उसमें सर्वशक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो समर्पण है, उसका जो त्याग है, वो हमेशा दूसरों के लिए है। कभी भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा, कभी भी उसने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, कभी उसने अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा। जो स्त्रियां ऐसी होती हैं, शक्तियां उनके हिस्से में आती हैं, ना कि उनके हिस्से में जो हमेशा दूसरों को दुख देने में लगी रहती हैं। स्त्रियां भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर सद्मार्ग पे चल रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शक्तियाँ जरूर देते हैं। लेकिन अर्धनारीश्वर का मतलब यही है कि पुरुष जब तक आधा है, जब तक उसकी स्त्री की शक्ति उसके साथ न हो। अगर स्त्री की शक्ति उसके साथ नहीं है, अर्धांगिनी की शक्ति उसके साथ नहीं है, तो कोई भी कार्य सफल नहीं कर सकता है। और एक स्त्री, एक नारी क्या चाहती है? कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ इतना कि मुस्कुरा के बात करे। तो मुझे लगता है कि हर घर में जो समस्या आजकल है, वो सिर्फ इसलिए है कि आजकल किसी को मुस्कुराने की, बात करने की आदत ही नहीं रही। हर किसी को 24 घंटे गुस्सा करने की आदत है। गुस्से से बात करना, गुस्से से खाना, गुस्से से जाना, गुस्से से सोना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में इतना उथल पुथल कर देती हैं कि हमारे घर की सुख शांति ही ख़त्म हो जाती है। अगर हमें शांति चाहिए तो सबसे पहले जितने भी घर के मेंबर हैं, उन सभी को शांत मन से रहना ज़रूरी है। एक दूसरे की बातों को समझना ज़रूरी है। हो सकता है कि एक इंसान ऐसा हो जो सबको समझता हो, लेकिन उस इंसान को कोई ना समझता हो। जब ऐसा होने लग जाता है तो कहीं ना कहीं उस इंसान में भी बदलाव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको समझने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी हालत में अगर वो भी इंसान बदलता है तो वो भी गलत है। उसका भी पाप उसी परिवार वालों पे जाता है जिसकी वजह से उसने अपने आप को बदला है। तो इसलिए कोशिश करें कि घर में अगर शांति चाहिए तो सबसे पहले स्वयं शांत रहना सीखें। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है, कैसे करना है, उसकी अगर हमें समझ नहीं है तो हमारा मानव इंसान होना ही गलत है। क्योंकि ये कार्य तो पशु भी कर सकते हैं। किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी पे चिल्लाना, किसी को कुछ भी बोल देना, ये सारी चीज़ें सिर्फ पशुओं के लिए बनी हैं, हमारे लिए नहीं बनी है। हमें भगवान ने बुद्धि दे के भेजा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमें जो भी कार्य करना है सोच समझ के करना है। जो भी कार्य करना है उससे पहले सोचो। अगर कोई कार्य करने हम जा रहे हैं, अगर हमने उसको नहीं सोचा तो उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। और अगर हमने कोई भी कार्य करने से पहले सोच लिया तो उसमें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सही क्या है और गलत क्या है, ये हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम पहले सोचते नहीं हैं करना है या नहीं करना है, जो हम वो कार्य कर जाते हैं तो फल तो वो हमें देगा ही देगा, चाहे जैसे भी हो। जो चीज़ से हमें गलत फल मिलेगा तो उसको भोगना तो हमें ही पड़ेगा। फिर हम क्यों कहते हैं कि हमने किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया? हमने किया है, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया जब हमने दूसरों के साथ किया, तब हमें लगा कि नहीं यही सही है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर हम जो किसी और के साथ कर रहे हैं वो हमारे पास आएगा वापस तो हमें क्या होगा, सुख होगा या दुख होगा। अगर इतनी सी बात, ये मेरी माँ ने हमेशा सिखाया हम बच्चों को कि कोई भी कार्य वो करना जो तुम्हें स्वयं अच्छा, वो ही कार्य तुम्हारे साथ हो तो अच्छा लगे। तुम कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि गलत चीज़ों को तुम खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम्हारे साथ कोई गलत करे।
तो जब तुम ऐसा एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम किसी और के साथ भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें वो दिखेगा कि अगर कल को वापस आएगा तो ये गलत ही है। तो जो चीज़ हमें मिलनी है तो हम क्यों गलत देंगे किसी को। छोटा सा उदाहरण देते हैं, जब हम पूजा पाठ में कोई श्रृंगार चढ़ाते हैं, कुछ वस्त्र चढ़ाते हैं, अगर हमें पता चल जाता है कि ये हमें ही लेना है, हमें गोद में लेना है, जैसे गोद में देते हैं पंडित जी, तो उस समय हमें अगर लगता है कि ये हमें ही लेना है तो उसका मूल्य अलग होगा, उसकी क्वालिटी अलग होगी, क्योंकि उसको हमें ही लेना है। लेकिन वही अगर हमें चढ़ाना है तो उसकी हम क्वालिटी ही चेंज कर देते, क्योंकि हमें पता है ये हमें नहीं लेना है। ऐसे ही हमारे विचार है कि जो हमें देना है, जो हमें लेना है, वो सोच समझ के देना और लेना है, क्योंकि ये सब हमारे पास आने वाला है। तो हर चीज़ को कैसे हमें सोचना है, कैसे करना है, इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि दुनिया दूसरों के बदलने से नहीं होगी, स्वयं से बदलने से होगी। शुरुआत करें, हम अच्छा करेंगे, सामने वाला आज नहीं तो कल अच्छा करेगा। अगर हम अच्छे भी हैं और सामने वाला बुरा करता रहता है तो हम उसके लिए भी बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छा कर कर के परेशान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हमारे अंदर आ जाती हैं कि हम क्यों करते रहें। तो ये होता है हर किसी के साथ, इंसान है। भगवान भी 100 गलतियों को माफ़ करता है, इंसान कुछ ही गलतियों को माफ़ करता है। तो किसी की परीक्षा न लें, हमेशा ये सोच के कि ये हमें मिलने वाला है, यही कार्य सोच के करना होगा। अगर हम ये सोचेंगे तो हम कभी गलत नहीं करेंगे, और जब हम गलत नहीं करेंगे तो आगे भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। हमारे साथ गलत होता ही जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, लेकिन उम्मीद हम किसी के से अच्छे की रखते हैं। तो अच्छे की उम्मीद रखनी है तो कार्य भी अच्छे करने पड़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं वापस कि नारी की शक्ति अगर पुरुष के साथ है, उसका प्यार उसके साथ है, तो कोई भी शक्ति किसी भी फील्ड में उसको हरा नहीं सकती। और अगर स्त्री का प्रेम, अगर स्त्री का सम्मान नहीं है तो उसको, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उस पुरुष को कोई जिता नहीं सकता। तो हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। पहली बात तो ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जानी चाहिए। जो इंसान ये चीज़ें बचपन से सीखता है वो आगे अपने जीवन में धारण करता है। जब धारण करता है तो ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तभी कहा गया है कि हमें जो भी सीखना है ना, बचपन में सीखना चाहिए। आधे अंग को दुखी करके तुम कैसे सुखी रह सकते हो? कभी नहीं रह सकते हो। इसलिए पहले अपने अर्ध अंगिनी को, आधे अंग को खुश करो, तुम अपने आप खुश रहोगे और आगे तुम्हारा प्रोग्रेस भी रुकेगा नहीं, आगे जाओगे। तो अर्धांगिनी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान ने स्वयं बोला है कि जो हमारा आधा अंग है, जो हमारी शक्ति है, वो हमारी पत्नी, वो हमारी बहन, वो हमारी माँ, हमारी बेटी ही है। तो स्त्री का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े दिल के लोग होते हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, और जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं भगवान स्वयं उनका सम्मान करते हैं। तो आने वाली हमारी पीढ़ी ना खराब हो तो उसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए, शब्दों द्वारा, व्यवहार द्वारा। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।